इतना लजीज, इतना मज़ेदार, ज़बरदस्त सा धागे वाला पतीसा बर्फ़ी। जो लोग मीठा शौक से नहीं खाते वो भी इसे मिनटों में चट कर जाएंगे। आपके पास भी सिर्फ 2 कप चीनी है तो आप पूरे मोहल्ले से लेकर 30 से 40 अफराद का मुंह मीठा करवाएं। इतनी मज़ेदार बनती है। आते हैं रंग कुछ और होता है और रखते हैं रंग कुछ और होता है, और 2-3 घंटों के बाद रंग इसका बिल्कुल ही चेंज हो। आप भी बनाएंगे, ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी, आपको पसंद आएगी। हमारे घर के बच्चे बड़े सब इसका पीछा नहीं छोड़ते, बहुत मज़े की बनती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण। वीडियो के शुरू में ही हमें 2 चीज़ों की मिक्सिंग करनी है, जिसके लिए हमने एक प्याला ले लिया है। ठीक है, मिकदार के लिए हमने एक प्याला ले लिया। नाप आप नॉर्मल घर के टी कप के हिसाब से भी ले सकते हैं। 1.5 प्याला भरकर हमने लिया है यहाँ पर बेसन। इसे अच्छी तरह छान लेंगे और 1.5 प्याला इसमें हम मैदा डालेंगे। नॉर्मल घर के टी कप के हिसाब से अगर आप लें तो फिर पूरी रेसिपी में आपने उसी बर्तन का इस्तेमाल करना है नाप में, जिसमें आपने मैदा और बेसन का करना है। ठीक है, तो तकरीबन ये 3 कप बन जाएगा। 1.5 प्याला बेसन, 1.5 प्याला मैदा। अब हमारे मामू की शॉप पर जो बनाई जाती है तो वो इस तरह बनाई जाती है कि बेसन और मैदा दोनों को बराबर मिक्स किया जाता है। तो बहुत सारे हलवाई भाई जो हैं वो बेसन ज़्यादा लेते हैं, मैदा कम डालते हैं। बहुत सारे हलवाई भाई मैदा ज़्यादा लेते हैं, बेसन कम डालते हैं। होता ये है, मैदा ज़्यादा लिया जाए ना, इसमें बेसन कम रखा जाए, ज़रा टाइट बनती है संभालना, यानी कि पहली मर्तबा बनाने वाला बंदा भी इसे आसानी से संभाल ले और ज़बरदस्ती बन जाती है। इससे टाइट सी बन जाती है, लच्छे भी ज़बरदस्त बन जाते हैं। बेसन से ज़रा ढीली बनती है, पहली मर्तबा बनाने वाला बंदा इसे ज़रा थोड़ा संभाल नहीं पाता। तो इसी वजह से ये चीज़ हमने आपके साथ शेयर की है। आप दोनों चीज़ों को बराबर रख लीजिएगा, इंशाल्लाह पहली मर्तबा बनाएंगे ज़बरदस्ती बनकर तैयार होगी। अब एक कढ़ाई में हमने 1 प्याला भरकर घी ले लिया। यहाँ पर देसी या डालडा आप कोई भी डाल सकते हैं, हम घर पर बनाते हैं ना तो देसी इस्तेमाल कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने फुल प्याला इसमें पहले घी का डाला नहीं था, उसमें से 3 चम्मच बचा लिया था। कोशिश कीजिएगा इसमें घी कम ही लगे, पूरा 1 प्याला तो घी इसमें लग जाएगा। यानी 3 प्याला अगर हमने बेसन और मैदा दोनों मिक्स किया हुआ लिया है तो उसी बर्तन का इस्तेमाल करते हुए आपने एक उसमें भरकर आपने प्याली ले लेनी है घी की। अब देखें ये थोड़ा सूखा सूखा लग रहा था हमें, तो जो 3 चम्मच घी हमने बचा लिया था वो इसमें डाल दिया है। शुरू में तो जब आप इसे भूनेंगे आपको लगेगा बहुत ज़्यादा टाइट है, हल्की आंच पर आपने भूनना है। आंच का बहुत ख्याल करना है क्योंकि इसका कलर हमने डार्क नहीं करना, बल्कि इसे एक बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आने तक भूनना है। तो हल्की आंच पर भूनेंगे, ज़बरदस्त भून जाएगा, बाद में इस तरह से ढीला हो जाता है। परेशान नहीं होना, ये सोचकर इसमें मज़ीद घी नहीं डालना आपने, हल्के हल्के से भूनते रहिएगा। ज़्यादा घी होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा लास्ट में घी छोड़ देगा, पतीसा बर्फ़ी नहीं बनेगी, हलवा बन जाएगा। एक अलहदा से कढ़ाई लें, इसमें हमने तकरीबन 3 प्याला भरकर यहाँ पर चीनी ली है। उसी बर्तन का इस्तेमाल किया है जिसमें हमने बेसन और मैदे का किया है। अब 1 प्याला भरकर पानी लीजिएगा, उसमें से 1 हिस्सा पानी निकाल दीजिएगा, 3 हिस्सा पानी इस्तेमाल कीजिएगा। चीनी का यहाँ पर चाश तैयार करना है हमने। अब चीनी तैयार करनी है एक तरह से यहाँ पर, इसी के ऊपर थोड़ी मेहनत है। यहाँ पर आपने ना वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, वरना इसी की वजह से पूरी रेसिपी ख़राब हो सकती है। हल्की सी आंच पर चम्मच चलाते रहिएगा, जब तक कि चीनी अच्छी तरह इसमें पानी में मेल्ट नहीं होती तब तक इसमें किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पर चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो गई थी। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए स्किप करते हैं। तो यहाँ पर 1 लेमन का जूस आपने इसमें डाल देना है। बीज का ख्याल रखना है, बीज ना जाए, इसलिए हमने चम्मच में निकाल कर रस इस्तेमाल किया है। यहाँ पर इसमें अच्छी तरह मिक्स कर देना है लेमन जूस। अब इसे पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ पर आपने इसका ध्यान रखना है। तकरीबन इसे 25 मिनट लग सकते हैं, आराम से लग जाएंगे 25 मिनट, क्योंकि बिल्कुल दम वाली आंच पर पककर तैयार होगी। ये बिल्कुल भी इसे मीडियम या मीडियम लो आंच नहीं करनी है आपने, क्योंकि ये सही तैयार नहीं होगी। अगर ये सही तैयार नहीं होगी तो पूरी रेसिपी सही तैयार नहीं होगी। यहाँ पर पूरे 22 मिनट का टाइम हो चुका था। इसे हल्की सी आंच पर हमने इसे पकने दिया। चम्मच भी घुमाने की ज़रूरत नहीं है, किचन में खड़े आप कोई भी अपना काम कर सकते हैं, बस थोड़ा इसका ध्यान रखना है हल्की आंच पर। इस तरह कलर भी चेंज हो जाएगा। अभी हमने एक मरतबा थोड़ा प्याले में पानी लिया, इसे चेक किया, लेकिन हमें ज़रा पतली लग रही थी। अब इसे एक मरतबा फिर से हम चेक कर रहे हैं, मज़ीद इसे 3 मिनट और पकाया है। 25 मिनट आराम से लग जाते हैं इसे पकने में हमारा, क्योंकि मैं इसे बनाती रहती हूँ बार बार, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप पहली मर्तबा ही इस रेसिपी को बनाएं ना इंशाल्लाह, तो ये रेसिपी ज़बरदस्त बने, कोई भी इसमें शिकायत नहीं हो। तो यहाँ पर देखें, ये बॉल बना रहे हैं तो बॉल बन रही है, यहाँ पर इसे खींच रहे हैं तो मोटी जा रही है तार, पतली नहीं हो रही।
बॉल बना रहे हैं तो बॉल भी बन रही है, एकदम टाइट है, यानी कि सख्त सी होनी चाहिए। टाइट तो समझो यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। एक थाल ले लिया हमने जिसमें 3 टीस्पून हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया। कुकिंग ऑयल डालने में आपने बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि वरना ये सारी थाल के अंदर सेट हो जाएगी, चिपक जाएगी। ये बहुत ज़्यादा चिपकती है। देखिए चम्मच जो है ना वो ठंडा हो गया था, ये तारें इतना ज़्यादा चिपकती हैं। यहाँ पर बहुत ख्याल करना है, पहले तो हाथों को बचाना है आपने, और एक स्टील के चम्मच का इस्तेमाल करना है और इसे इस तरह इकट्ठा करते रहिएगा। थोड़ी देर लगेगी आपको, तकरीबन 2 मिनट लग सकते हैं यहाँ पर, जब तक कि ये तकरीबन इतना है कि आप 60% तक इसे थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा, ताकि इतना इसका बॉल बन के हाथ में आ जाए, इकट्ठा हो जाए। यहाँ पर वीडियो की स्पीड तेज़ रखी हुई है हमने, लेकिन काम जो है ना बहुत स्लो हो रहा है। बड़ा ये गरम गरम है, इसे संभालना मुश्किल होता है, चिपकता है हाथों पर। तो हाथ पर हल्का हल्का कुकिंग ऑयल लगाते रहिएगा। और हाथ इसमें ये है कि इतना है, इतना गर्म तो हमें इसे बनाना पड़ता है ताकि अच्छे तरीके से इसमें तारें बने। तो यहाँ पर देखें, इसे भी हल्का सा नीम सा गर्म कर लेना है आपने, बेसन और मैदे को। और हमने थाल में जो लगा हुआ ना थोड़ा बहुत, हमने सोचा ये भी थोड़ा मीठा ही हो जाएगा, तो इसी में तैयार कर लेते हैं। सारा नीम सा गर्म करके उसमें निकाल लिया है। ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना, बेसन और मैदे को आपने हल्का नीम सा गर्म करना है, इतना कि आराम से आप बना पाएँ। उसके बाद ये जो है चीनी का जो हमने कैरामल एक तरह से तैयार किया है पतीसा बर्फ़ी के लिए, ये इसमें रख देंगे। और यहाँ पर हम ले लेंगे कोई भी इस तरह का आप चम्मच ले लें, स्टील का या कुछ भी ऐसा ले लें जिससे आप इजीली इसे घुमा पाएँ आसानी के साथ। तो ये बहुत आसान सा तरीका आपके साथ इसलिए शेयर किया है। वैसे तो हाथ से भी बना सकते हैं, खींच के भी बना सकते हैं, लेकिन जब इस तरीके से बन जाता है तो फिर इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा। अब ये हो गया दूसरा तरीका। अगर आपके घर पर 1-2 ख़वातीन हैं मौजूद तो उनको अपने साथ लगा लेना है। अलग-अलग बर्तन में थोड़ा-थोड़ा बेसन शिफ्ट कर लें, थोड़ी-थोड़ी बॉल्स अलग बना लें। और ये थोड़ी सी, यानी कि आप थोड़ी मिकदार में जब इस तरीके से आप बनाएंगे आपके लिए और आसानी हो जाएगी। ज़्यादा में फिर थोड़ा संभालना एक बंदे के लिए ज़रा मुश्किल होता है, ठीक है। ये भी हमने आपके साथ शेयर कर दिया। तो यहाँ पर आपने एक थाल लेना है जिसमें हमने बटर पेपर सिर्फ इसलिए लगाया है, एक्स्ट्रा जो घी है वो इसमें जज्ब हो जाएगा। अच्छा, अभी इसका जो है ना यहाँ पर गर्मा गर्म को हमें सेट करना होता है। जब तक ये बनती है चीनी के साथ सेट होती है, तकरीबन 3 रंग बदलती है। अभी इसका कलर कैसा है, थोड़ी देर के बाद देखिएगा कैसा होगा। अब यहाँ पर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। अब ये थोड़ी नरम है ना, गीली गीली है, तो हमने आपको थोड़ा थोड़ा इसके लच्छे दिखाए हैं। बनने के बाद ये बिल्कुल इंशाल्लाह इस तरह हो जाएगी। अभी तक ये जैसे इतनी, यानी कि थोड़ी सी यहाँ पर हमें सख्त लग रही थी, तो फ़ौरन से हम इसकी कटिंग कर रहे थे। कटिंग आपने इस पॉइंट पे इसकी कर देनी है, क्योंकि बाद में करना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। कटिंग करना मुश्किल हो जाती है। अभी भी ये ज़रा ढीली है, ठीक है। अभी ये सही नहीं हुई, सेट नहीं हुई। तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे आपने इसे छोड़ देना है बनाकर, फिर सेट होगी। अब ये ज़रा ढीली है, तो यहाँ पर इसका रिज़ल्ट चेक करें आप। इसके अंदर आप देखें माशाल्लाह से धागे, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सेट हो चुकी थी। सेट होने के बाद ये सख्त हो जाती है। इंशाल्लाह पहली मर्तबा बनाएंगे, ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी। ज़ाहिर है जब हम इतनी महंगाई है, हम कोई भी चीज़ें लगाते हैं, खर्च भी करते हैं और साथ में मेहनत भी हो रही होती है, तो चीज़ अच्छी बने दिल खुश होता है। आप बनाएं इसे, आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, बनाने में भी और खाने में भी। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, और मेरी इस कोशिश को अगर आपको पसंद आई है, एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।